सो हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा एक सेक्शन 26 रह गया था। सो सेक्शन 26 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का सेक्शन 26 इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने सेक्शन 18 to 25 किया तो उसी से संबंधित है सेक्शन 26। 26 कहता है रिस्क पासेस विद द प्रॉपर्टी। रिस्क पासेस विद द प्रॉपर्टी, जैसे जैसे प्रॉपर्टी जिसके पास जाती है, यानी गुड जिसके पास होंगे, जिसके पास ओनरशिप होगी, तो उसका रिस्क भी उसी के पास होता है। ठीक है, तो एक बार सेक्शन 26 को पढ़ लेते हैं बेरेट से, देन विल डिस्कस अबाउट द सेक्शन 26 एंड इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी हम कर लेंगे। तो अगर आप देखेंगे सेक्शन 26 क्या कहता है, बेरेट की लैंग्वेज क्या कहती है। सेक्शन 26 रिस्क prima facie passes with the property unless otherwise agreed। या तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हो सकता है, but what is the general rule? The goods remain at the seller's risk until the property therein transfer to the buyer। जब तक प्रॉपर्टी बायर के पास नहीं जाती है, ओनरशिप नहीं जाती है, तो वो सेलर के रिस्क पे होता है। बट व्हेन द प्रॉपर्टी देयरइन ट्रांसफर टू द बायर, अगर बायर को ट्रांसफर कर दी गई है, द गुड्स आर एट द बायर्स रिस्क, तो बायर के रिस्क पे हो जाते हैं फिर वो, whether the delivery has been made or not, चाहे डिलीवरी बायर के पास हो या ना हो। कई बार ऐसा भी होता है, बायर को ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई, लेकिन गुड्स अभी भी जो है सेलर के पोजीशन में है। तो जब गुड सेलर के पोजीशन में है, ड्यूरिंग दैट टाइम अगर कोई डैमेजेस हो जाता है गुड्स को, तो द बायर इज गोइंग टू पे फॉर दैट, तो बायर उसको सफर करेगा। एंड प्रोवाइजो क्या कहता है इसका, प्रोवाइडेड दैट वे द डिलीवरी हैज बीन डिलेड थ्रू द फॉल्ट ऑफ ईदर द बायर और द सेलर। कई बार गुड्स के डिलीवरी डिले हो सकती है, तो बायर का फॉल्ट हो या सेलर का फॉल्ट हो, सो जिस पार्टी का जो फॉल्ट होता है वो बेयर करेगा लॉसेस। द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन द फॉल्ट as regard any loss which might not have been occurred but for the such fault। अगर वो फॉल्ट नहीं होता तो गुड्स को लॉस भी नहीं होता, एंड therefore द जो पार्टी की वजह से गुड्स डिले हुए हैं, दैट पार्टी विल पे। Either it can be a seller, it can be a buyer। अगर सपोज करो सेलर ने डिले करी है डिलीवरी में, राइट, डिले करी है डिलीवरी में, बिकॉज ऑफ द डिले ऑफ द डिलीवरी, और जो गुड्स हैं वो पेरिश हो चुके हैं, सड़ चुके हैं, देन द सेलर इज गोइंग टू पे फॉर दैट। Provided also that nothing in this section shall affect the duties and liability of either the seller or the buyer as the bailey of the goods of other party। एक जनरल रूल भी है, जिसके पास भी गुड्स होते हैं, माना ओनरशिप बायर को ट्रांसफर कर दी गई है, however goods remain in the sellers के पोजीशन में है, तो उस सिचुएशन में सेलर जो होता है, माना कि गुड्स ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं बायर को, बट तब भी सेलर को एक रीजनेबल केयर करनी पड़ती है गुड्स की। और इसका कॉन्सेप्ट रहता है जैसे बेली के बाद जब गुड्स होते हैं, सेक्शन 151 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसे बेली गुड्स की देखरेख करेगा, वैसे ही कि एज अ रीजनेबल मैन सेलर भी है गुड्स की देखरेख करेगा, यानी कोई डैमेज नहीं पहुंचाएगा। अगर डेलिबरेटली सेलर बायर के गुड्स को कोई डैमेजेस पहुंचाता है, जहां पे ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई लेकिन पोजीशन अभी सेलर के ही पास है, तो अल्टीमेटली सेलर हैज टू पे फॉर दैट। एक बार हम इसको वैसे डिस्कस कर लेते हैं, दो चार इसके केस लॉज है वो देख लेते हैं, एंड इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। यानी रिस्क जो है जिसके पास ओनरशिप चली जाती है, वो रिस्क गुड्स का बेयर करेगा, बट देयर आर द सर्टेन एक्सेप्शन ऑफ इट्स। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ लिखा ही है बेरेट में, अगर इनके बीच में एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, तो एक्सप्रेस अगर एग्रीमेंट है तो दैट वुड बी गवर्न, बोथ द पार्टी वुड बी गवर्न बाय द एक्सप्रेस एग्रीमेंट। What could be the second exception? Second exception है जहाँ पे ट्रेड और कस्टम इस तरीके से अलाउ करता है, ट्रेड एंड कस्टम, तो अल्टीमेटली द यूसेज ऑफ द ट्रेड विल प्रिवेल। एंड द थर्ड वन इज डिले इन द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ये हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो जिसने डिले करा, दैट मीन्स जो पार्टी फॉल्ट पे है, जिसकी गलती की वजह से गुड्स डिले हुए और मे बी गुड्स सड़ गए या प्रॉब्लम हुई, तो जिसने फॉल्ट किया है, जिसकी फॉल्ट की वजह से, दैट पार्टी हैज टू पे। एंड अल्टीमेटली द लास्ट वन इज द सेलर और बायर जो होते हैं, माना कि ओनरशिप किसी के पास भी हो,
चाहे सेलर के पास हो या बायर के पास हो या वाइस वर्सा हो, तो उस वक्त भी लेकिन पोजीशन जो है या तो सेलर के पास है या बायर के पास है, तो जो सेलर है या बायर है एज अ बेली की तरीके से ट्रीट करेगा गुड्स को, किसी भी तरीके गुड्स को हार्म नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, एक रीजनेबल केयर करेगा जो कि अंडर सेक्शन 151 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। ठीक है, एज अ बेली ट्रीट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस एग्रीमेंट, सबसे पहले हमने चीज देखी, जहां पर गुड्स अगर बेच दी गई तो गुड्स के साथ रिस्क भी जाता है, वहां पे बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई लॉस अगर डैमेजेस गुड्स को हो रहा है तो बायर इज रिस्पॉन्सिबल। अब लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज देखी थी, कई बार ऐसा सिचुएशन होता है गुड्स बेच तो दिए है बायर को, लेकिन उसका पोजीशन जो है अभी सेलर के पास है, तो अल्टीमेटली सेलर की ये लायबिलिटी होती है। सेलर ऐसे ट्रीट करेगा गुड को जैसे वो बेली है और एक रीजनेबल केयर करेगा। बट हमने एक चीज और देखी कि सेक्शन 26 के कुछ एक्सेप्शंस भी है, रिस्क तो पास हो जाता है, लेकिन उन्होंने अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट में लिखा है कि रिस्क अभी भी सेलर का होगा या बायर का होगा, दैट हैज टू बी गवर्न बाय दैट एग्रीमेंट। अब जैसे कि इस पे केस था र्यूटर वर्सेस पाल्मर, र्यूटर वर्सेस पाल्मर इन द ईयर ऑफ 1922, र्यूटर वर्सेस पाल्मर। अब इस केस में क्या हुआ, जैसे मैंने अपनी कार को, इस केस में कार को हमने दे दिया एक एजेंट के पास दे दिया और उसको कहा कि भाई आपको ये गाड़ी बेचनी है, और उसके गैराज में रखवा दी है गाड़ी, उसकी गैराज में गाड़ी खड़ी है और उसको कमीशन पे बेचनी है, उसको अपनी कमीशन से मतलब है, मुझे मेरी गाड़ी बेचनी है। और जब गैराज में रखी है गाड़ी तो अल्टीमेटली अगर यहाँ पे गाड़ी को डैमेज हो जाता है तो जनरल रूल क्या कहता है, जनरल रूल ये कहता है मैंने अगर गाड़ी अपनी बेचने के लिए किसी को दी है एजेंट को, तो अगर गाड़ी को नुकसान हो जाता है उसके गैरेज में तो ही इज ट्रीटिंग माय गुड्स एज अ बेली। तो जनरली अल्टीमेटली देखा जाए तो एजेंट बेयर करेगा लॉस अगर हो जाता है। बट इफ देयर इज एक्सप्रेस एग्रीमेंट, लेकिन इन्होंने एग्रीमेंट किया था कि जो कार जो है वो कस्टमर के ही रिस्क पे होगी, यानी ऑनर के ही रिस्क पे होगी, चाहे वो मेरे पास खड़ी है, तो अल्टीमेटली एग्रीमेंट प्रिवेल कर जाएगा। तो इस केस में एग्रीमेंट प्रिवेल होगा। ठीक है, तो एज पर द एग्रीमेंट इट कैन बी सॉर्टेड आउट कि हु इज गोइंग टू सफर द रिस्क, के रिस्क किसके पास होगा, लॉस और डैमेज होगा तो वो कौन पे करेगा। ठीक है, ट्रेड एंड कस्टम पे भी एक लॉ है। ट्रेड एंड कस्टम जैसे कई बार क्या होता है कि कई बार हमारा यूसेज ऑफ द ट्रेड होता है, उससे भी पता लगता है कि कौन रिस्क बेयर करेगा। तो देयर वाज अ केस का नाम था बेविंगटन वर्सेस डेल, बेविंगटन वर्सेस डेल, बेविंगटन वर्सेस डेल इन द ईयर ऑफ 1902। तो कोई ट्रेड या कस्टम है, ट्रेड ऑफ कस्टम है, तो उस तरीके से ही गवर्न होगी चीजें। तो बेविंगटन वर्सेस डेल में एक कॉन्ट्रैक्ट था कि कुछ फर्स थे, जनरली अगर फर का कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है, एक केस में जो फर्स है उनको डिलीवर किया गया, उनको डिलीवर किया गया किसके पास, बायर के पास, ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल। दैट मीन्स अगर बायर को वो अच्छे लगते हैं फर, तो वो वापस कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म कर सकता है, एक्सेप्टेंस दे सकता है। और आपको मैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर बायर के पास ऑन अप्रूवल कॉन्ट्रैक्ट गुड्स गए हैं कि वो बाद में कंसेंट दे देगा, मैंने टाइम बता दिया 10 दिन में आप कंसेंट दे देना, गुड्स अभी आप यूज करिए, देखिए अपने पास रख के देखिए ठीक लगेंगे तो आप मुझे बता देना विद इन 10 डेज, से फॉर लाइक दिस। अब विद इन 10 डेज ही कैन रिप्लाई। और लेकिन अगर उस 10 दिन के अंदर अगर लॉस हो जाता तो वो सेलर का लॉस होता है, क्योंकि अभी सेलर ने गुड्स को पास नहीं किया है। लेकिन अगर ट्रेड में ऐसा था, कस्टम ऐसा था कि जब इस तरीके की फर की डिलीवरी होती है तो रिस्क हमेशा बायर का होता है, रिस्क हमेशा बायर को होता है। ये इनका ट्रेड ऑफ, ये कस्टम था, इस तरीके के फर्म में अगर डीलिंग करनी है तो यही कस्टम था कि अल्टीमेटली बायर इज गोइंग टू पे फॉर द लॉसेस। तो इस दौरान जो फर्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अल्टीमेटली बायर हैज टू पे, यानी कहीं ना कहीं जो ट्रेड ऑफ कस्टम है दैट वाज प्रिवेल्ड, वो प्रिवेल किया। ठीक है, वो प्रिवेल कर गया, यानी सेक्शन 26 का भी एक्सेप्शन है, ट्रेड और कस्टम जैसे कैसा है वैसे चलना पड़ेगा। एंड थर्ड विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, डिले इन द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि अगर जिसके कारण, चाहे वो बायर हो या सेलर हो, जिसकी वजह से डिले इन डिलीवरी हुआ है, कई बार गुड्स सड़ भी जाते हैं, पेरिशेबल नेचर के हैं, तो बिकॉज ऑफ
whose party is at fault, जो जिसकी गलती की वजह से डिले हुए हैं वो सफर करेगी. That party has to pay the losses or the damages to the goods. And last one, seller or buyer as a bailey of the goods. चाहे गुड्स का पोजीशन सेलर के पास हो या बायर के पास हो, ऑनरशिप ऑलरेडी ट्रांसफर हो गई हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, एज अ बेली ट्रीट करेगा गुड्स को, और जो एक पर्टिकुलर रीजनेबल केयर होती है वो करेगा ही. दैट वाज एज पर सेक्शन 151. एक रीजनेबल केयर करते हो, जिसे ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन केयर करेगा गुड्स की अगर उसके पास है. अगर उस दौरान वो जानबूझकर कोई डैमेज पहुंचा देता है जिसके पोजीशन में है, तो दैट पर्सन हैज टू पे bear the losses or the damages. तो ये हमारा सेक्शन था 26. बाकी के सेक्शन के लिए ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है 27 onwards, so you can watch it. And if you like my videos and the lectures, so I would really appreciate if you just subscribe my channel, watch complete video and share it if you like it. Thank you.